अयोध्या दान चोरी मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला के किराए के घर श्याम साधनालय योग केंद्र से एक संदिग्ध बक्सा रखा हुआ मिला, जिस पर रामराज्य कोष का स्टिकर और एक पेटीएम का बारकोड चिपका हुआ है। वहीं से पूरी खबर बता रहे हैं भारत एक्सप्रेस संवाददाता मनमीत गुप्ता। अयोध्या भगवान श्री राम के मंदिर रामलला के दान पात्र से चोरी प्रकरण में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक आरोपी अविनाश शुक्ला इसी श्याम साधना योग केंद्र में किराए पर रहता था। उसके साथ उसका एक भाई अभिषेक भी साथ में रहता था। पुलिस ने 5 जून को अगर देखें तो ट्रस्ट के पदाधिकारी और ट्रस्ट की जो प्राइवेट सिक्योरिटी है, पुलिस के लोग यहाँ पर आए थे एक प्राइवेट गाड़ी से, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था और बताया गया कि यहाँ से जो दान के चोरी गए हुए रुपए थे वो बरामद किए गए थे। ये वही स्थान है जहाँ पर अविनाश रहता था। सबसे ज़्यादा अब तक अगर जो बरामदगी हुई है वो 20 लाख रुपए के करीब अविनाश से ही हुई है। लेकिन आज एक नया मामला यहाँ सामने आ गया है। यहाँ इस योग केंद्र में एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें ताला लगा है, उसमें रामराज्य कोष लिखा हुआ है। ये बहुत ही संदिग्ध बॉक्स लग रहा है। हालांकि जब पुलिस यहाँ पर इससे पहले आई थी, जब इन सभी की गिरफ्तारी हो गई थी तो पुलिस यहाँ पर आई थी और उन्होंने यहाँ पर एक एक चीज़ की तलाशी ली थी। तो आखिर इस बॉक्स को क्यों नहीं लिया उन्होंने, क्या है इस बॉक्स का राज, क्या ये पूरा मामला जो दान की चोरी का जो प्रकरण है उससे ये बॉक्स का कोई संबंध है, ये अभी विवेचना का पार्ट है। लेकिन एक बार फिर हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए ये वही जगह है जहाँ पर श्याम साधनालय योग केंद्र में जो अविनाश शुक्ला है, जो प्रतापगढ़ का रहने वाला है, वो यहाँ पर किराए पर रहता था अपने भाई के साथ। वो ट्रस्ट का कर्मचारी भी था और उसी के पास से सबसे ज़्यादा दान की चोरी का जो रकम है वो लगभग 20 लाख रुपए के करीब बताई जाती है, वो यहीं से बरामद की गई है। कैमरा सहयोगी अमन के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। बक्से के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि इसका इस केस से कोई संबंध नहीं। वो बहुत पहले से रखा है वहाँ पर, गुरुजी के टाइम से ही, और इसका इस केस से कोई संबंध नहीं। मैंने इसकी डिटेल मंगाई है, जैसे हमें मिलेगी मैं आप लोगों को डिटेल पहुँचा दूँगी। जी, पिछले 1.5 वर्षों से वो यहीं था और उसका भाई अभिषेक पिछले 10 सालों से यहीं पर है। गुरुजी के साथ रहता था, जैसे मैंने पहले बताया, गुरुजी की देख-रेख में रहता था। यहीं पढ़ा, यहीं से नौकरी शुरू की उसने। फिर 1.5 साल पहले करीब अपने भाई को लेकर आया और अपने भाई की फिर बताया कि दीदी नौकरी उसकी राम मंदिर में लग गई है। और फिर अब पता चल रहा है कि उसने घपला किया है और वो हमारे ही सेंटर पे रहता था। तो हम लोग तो बिल्कुल शॉक हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। फिर जैसे ही हम लोगों को पता चला, हमने उसके दूसरे दिन उन दोनों को वहाँ से हटा दिया। सुंदर ने बताया कि पुलिस आई थी जो वहाँ काम करता है, तो ये लगा कि अविनाश ने कुछ किया होगा। फिर बाद में जब वीडियो उसका चला तो पता चला कि यहाँ से कैश बरामद हुआ, बैग में पैसा लेकर गए, तभी मुझे ये पता चला। हम लोग आए, फिर ऊपर गए, देखे अपना जो भी था उन लोगों का छानबीन किए अपना। उनके भाई आए थे, उनके भाई से करीब 2-3 घंटे पूछताछ की। बाकी आस पड़ोस से सब लोगों से पूछे कि मतलब क्या है, कैसे है, कितने दिनों से जानते हो। तो हमने बोला कि सर हम लगभग 2.5-3 महीने से इनको जानते हैं। हमारी दुकान पे आते थे, सामान लेते थे, लेके चले जाते थे। व्यवहार ठीक था उनका, स्वभाव से अच्छे इंसान थे। एक अंदर से तो है ही कि इतनी बड़ी गलती कोई कैसे कर सकता है।